तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इस समय जिस अंदाज में घूम रहे हैं उससे ऐसा लगता है वे गाना गा रहे हैं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, अरे मोदी जी और मोदी जी के भक्तों मैं क्या करूं, मिर्ची लगी है तो खांसते रहो, थोड़ा मिर्ची फील भी करो। और इस बार कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं मोदी जी, क्योंकि दरअसल मिर्ची लगाने का यह काम किया है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने। जिस तरह से उसने फटकार लगाई है तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि को, उससे मामला साफ हो गया है कि अब एक सुपर राज्यपाल यानी सुपर सीएम बैठाने और उसके जरिए विपक्षी पार्टियों को कंट्रोल करने का जो इरादा था मोदी जी का, उसमें एक बड़ा रोड ब्लॉक आ गया है, बड़ा अड़ंगा लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा है ऐसे नहीं काम चल सकता, जो बिल पास कर दिए हैं राज्य सरकारों ने उस पर बार बार कोई भी राज्यपाल ऐसे बैठकर लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको ले चलूंगी झलक दिखाने कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए संघीय ढांचे यानी हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा की। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उनका जो आचरण था वह दरअसल अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और जिस तरह से वह तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु की विधानसभा द्वारा दो बार पारित किए गए बिलों पर बैठे रहे, उनको मंजूरी नहीं दी। यह अधिकार उनको देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, और इस तरह से आर्टिकल 200 को दोबारा से डिफाइन करके राज्य सरकारों की मदद की है। यह फैसला इसलिए बहुत अहम है क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्षी सरकारें जहां चल रही हैं उनकी नाक में दम करने का काम वहां के राज्यपाल कर रहे हैं। और देखिए, इस फैसले का जोरदार ढंग से स्वागत किया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने, और उन्होंने कहा कि दरअसल इससे सिर्फ राहत तमिलनाडु की सरकार को ही नहीं बल्कि देश भर की राज्य सरकारों को जीने का मौका मिला है, खुल के सांस लेने का एक अवसर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जैसा कि हम सब जानते हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उन्होंने भी इसी दिशा में कहा है कि यह फैसला स्वागत योग्य है। दरअसल इसकी एक कड़ी सीधे सीधे केरल से भी जुड़ी हुई है। इसमें एम.के. स्टालिन ने जो निशाना साधा है वह बहुत मार्के का है। इसे एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर तब्दील करने की कोशिश हो रही है तमाम विपक्षी सरकारों के द्वारा। यहां पर बताने की कोशिश हो रही है कि दरअसल किस तरह से मोदी सरकार ने 2014 के बाद से तमाम विपक्षी सरकारों के ऊपर एक सुपर सीएम के तौर पर राज्यपालों की नियुक्ति की थी। और जैसा मैंने पहले कहा कि इसका एक सिरा केरल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि केरल में भी नवंबर 2023 में उसने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस समय वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को कड़ी नोटिस देते हुए कहा था कि आप ये जो मनमानी कर रहे हैं, केरल विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर बैठ गए हैं और 8 में से सिर्फ 1 को मंजूरी दी है, बाकी 7 को रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा करना आपको जायज़ नहीं है और आपका कानूनी हक भी नहीं है। अब देखिए, 2023 और उसके बाद 2025 में यह फैसला एक बड़ी लकीर खींच रहा है राज्य सरकारों को बचाने वाली। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वे 10 बिल कौन से थे जिस पर यह महान राज्यपाल बैठे हुए थे, सबसे पहले देखिए और समझिए कि इतने सख्त शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के इन जजों ने, जस्टिस J.B. पारदीवाला और जस्टिस R. महादेवन ने क्या कहा, राज्यपाल और राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार को क्या फटकार लगाई है। J. पारदीवाला ने बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ यह कह दिया कि राज्यपाल को सचेत होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए कि वह राज्य सरकार के कामों में अड़ंगा ना लगाए। और अंत में जिस तरह से अंबेडकर को कोट किया वह एक बड़ी लकीर खींचने वाला है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने साफ साफ कहा था
कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो उसका परिणाम बुरा होगा। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, उसमें यह बहुत तगड़ी फटकार है। अब आइए देखते हैं वे 10 बिल कौन से हैं जिन पर तमिलनाडु के गवर्नर को इतनी ज़्यादा मुश्किल थी, इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि वे तब से लेकर अब तक उसे अटकाए पड़े थे। आप इन बिलों का नाम सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि यूनिवर्सिटी से संबंधित इन बिलों से आखिर इतनी मिर्ची क्यों लग रही थी तमिलनाडु के राज्यपाल को। जैसे तमिलनाडु फिशरी यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2020, तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2020, तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2022 और तमिलनाडु सिद्धा मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल 2022, तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई अमेंडमेंट बिल 2022, Tamil Agriculture University Amendment Bill 2022, the Tamil University Second Amendment Bill 2022 और Tamil Nadu University's Law Second Amendment Bill 2022, the Tamil Nadu Siddha Medical University Bill 2022 और Tamil Nadu Fishery University Amendment Bill 2023, the Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University Amendment Bill 2023। अब देखिए, आपकी भी इन तमाम बिलों का नाम सुनने के बाद बुद्धि चकरा गई होगी कि आखिर ऐसा क्या है। ये जो 12 बिल तमिलनाडु ने पास किए थे, विधानसभा में 2-2 बार रिजेक्ट होने के बाद दोबारा पास किए गए, इनका क्या मतलब था? क्यों इतनी मिर्ची लग रही थी? यहाँ ध्यान रहे कि तमिलनाडु विधानसभा ने इन 10 बिल को स्पेशल सेशन बुलाकर नवंबर 18, 2023 में पारित किया और फिर दोबारा भेजा राज्यपाल महोदय के पास साइन करने के लिए, और उन्होंने बहुत तसल्ली से 10 बिलों को भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, और तब से मामला ठंडे बस्ते में, और उसके बाद मजबूर होकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका दूरगामी असर पड़ेगा। यह सारा सिलसिला सिर्फ इसलिए ताकि यह सनद रहे कि आखिर किस तरह से यह सरकार काम कर रही है।